27 तारीख को दरभंगा के बिरौल में मुख्यमंत्री के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सभा स्थल पर हजारों की संख्या में बिरौल, घनश्यामपुर, बेहड़ी के आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। इस सभा स्थल पर पहुंचने के लिए लोगों को नवनिर्मित सड़क से गुजरते हुए इस सभा स्थल पर पहुंचना पड़ा था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर सभी विधायक, मंत्री एवं कार्यकर्ता नेता के साथ आम जनता सभा स्थल पर पहुंचे और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार दिखे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले दरभंगा के तमाम भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता उनके स्वागत के लिए तैयार थे। मंत्री एवं भाजपा जदयू विधायक के साथ अन्य नेता हाथ में फूल और पुष्प लेकर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बड़े बेचैन दिखे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंत्री और विधायक इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी तरह लगे थे। खासकर गैमन इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया है, वो पूरी टीम के साथ यहां मौजूद थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद यहां कार्यक्रम स्थल पर शोभा देखते बनती थी। इसे सुंदर एवं आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मुख्यमंत्री को बिरौल प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत के खोरा गाछी में सभा को संबोधित करना था और यहां पंचायत भवन का विधिवत उद्घाटन भी करना था। इस पंचायत भवन से बिहार के कई सरकारी पंचायत भवन का उद्घाटन करने के लिए यहां के सज-धज कर तैयार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत करीब 2 बजे बिरौल प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत के इस हेलीपैड स्थल पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही दरभंगा के तमाम आला अधिकारी एवं नेता उनके सम्मान के लिए हेलीपैड की तरफ बढ़ने लगे। 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद सभा स्थल पर मौजूद सभी अधिकारी एवं नेताओं ने उन्हें पुष्प एवं माला से सम्मानित किया एवं पंचायत भवन की ओर उन्हें ले गए। राजकुमार ठाकुर नहीं आ पा रहा है। आप फट रहे हैं प्लीज। रामनंदन साहू खुद ही चलाते हैं। आप पीछे थोड़ा सा, आप सर के साथ थोड़ा पीछे कैमरा नीचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी नेता एवं वहां मौजूद अधिकारियों ने सम्मान किया एवं कई लोगों ने उन्हें पुष्प भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी परिसर में पौधारोपण किए। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिरौल प्रखंड के हनुमान नगर में नवनिर्मित पंचायत सरकारी भवन से राज्य भर में बने पंचायत भवन का रिमोट दबाकर शुभारंभ किया। सरकारी पंचायत भवन के विधिवत उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री एवं विधायक के साथ स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर उनके स्वागत के लिए पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव
एवं गेमन इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मंच पर करीब 10 मिनट तक सभी पुष्प एवं माला से स्वागत करने के लिए तैयार दिखे। महोदय करें। मैं प्रबंध निदेशक श्री उमेश कुमार सर से अनुरोध करूंगी कि मंचासीन श्री संजय झा, माननीय सदस्य बिहार राज्य योजना परिषद, उनका स्वागत आप पुष्पगुच्छ भेंट कर करें और मंचासीन सभी माननीय। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़े माला के साथ अपनी तस्वीर खिंचाने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद की। सभी एक दूसरे को आगे पीछे धक्का देने पर लगे थे। मुख्यमंत्री ने कहा सभी साइड हो जाए, पहले तस्वीर खिंचा लें। इसके बाद सभी अलग अलग होकर तस्वीर खिंचाने लगे। इसके बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं स्थानीय विधायक मदन सहनी मखान का बड़ा माला लिए हुए स्टेज पर पहुंचे और उनके साथ विधायकगण मौजूद थे। सभी विधायकों ने बड़े मखाना के माला के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ अन्य मंत्रियों का स्वागत किया। मखान के इस बड़े माला में सभी नेता मौजूद थे, लेकिन सभी तस्वीर खिंचाने में मशगूल दिखे। मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव था, लेकिन फिर भी करीब 15 मिनट तक सभी फूल माला एवं मिथिला पेंटिंग के साथ पाक चादर से सम्मानित करने लगे। करीब 15 मिनट का दौर स्टेज पर यूं ही चलता रहा। रिजा आलम दानिश साहब, साथ ही साथ हाफिज मोहम्मद अबू शहमा जी और हमारे अन्य कई। बिरौल गंडोल पुल के निर्माण में गेमन इंडिया लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस मौके पर गेमन इंडिया लिमिटेड के अधिकारी ने संबोधित करते हुए पूरे कार्यक्रम एवं इस सड़क निर्माण से लेकर के सभी बातों का चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। गौरतलब है कि बिरौल गंडोल पुल का शिलान्यास 7 वर्ष पहले हुआ था। 404 करोड़ रुपए की लागत से बने 13 किलोमीटर यह पुल सेतु को जोड़ता हुआ दरभंगा और सहरसा के बीच 165 किलोमीटर की दूरी को मात्र 90 किलोमीटर में ही सिमट दिया। इस मौके पर गेमन इंडिया लिमिटेड एवं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य की सबों ने सराहना भी की। इस संबंध में अधिकारियों ने सड़क निर्माण के संबंध में पूरी जानकारी दी। जो आज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन आप लोग के बीच करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का मेहनत हुआ है। ये कार्यक्रम लगभग पिछले 5 सालों से संपन्न हो रहा था और आज आप लोग के बीच इसका लोकार्पण हो रहा है। 404 करोड़ की योजना थी जो गेमन के माध्यम से इस कार्यक्रम का संपादन हुआ है और इस लगभग 12.67 किलोमीटर की सड़क परियोजना है, जिसमें एक 500 मीटर का ब्रिज है, एक 100 मीटर का मेजर ब्रिज है, 11 माइनर ब्रिज है और 22 बॉक्स कलवर्ट्स हैं। इस कार्यक्रम को पुल निर्माण निगम के द्वारा संपादित किया गया है और हम लोग की चेष्टा रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री हमेशा हम लोग को परामर्श देते रहते हैं। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जो काफी रोमांचित करती नजर आई। सभी इसकी गंभीरता से लेते हुए 1-2 मुद्दे पर कई लोगों ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुस्कुराने लगे। कोसी की विभीषिका ने 2 भागों में बांट दिया था। दरभंगा के बिरौल से सहरसा के गंडौल तक की यात्रा एक दुस्वप्न की तरह थी। पैदल और नावों पर खतरों से भरी हुई एक अंतहीन यात्रा। गंडौल से बिरौल की दूरी करीब 13 किलोमीटर की ही है, लेकिन इसे तय करने में ग्रामीणों को न जाने कितने घंटों का कठिन और खतरनाक सफर तय करना पड़ता था। जरूरत थी मिथिलांचल के एकीकरण की। बिहार के समग्र विकास की परिकल्पना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने
इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 36 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा करीब 1128 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां से रिमोट दबाकर सभी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके साथ साथ आज कुंभ का शिलान्यास भी किया जा रहा है। शिलान्यास एवं उद्घाटन के बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सबसे पहले विधान पार्षद के रूप में संजय झा को बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र इतना अविकसित था कि यहाँ लोग आने से डरते थे। यहाँ की जमीन 10,000 रुपये भी नहीं बिकती थी और जो बिकती थी उसके पैसे भी नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ही सड़क निर्माण प्रारंभ हुआ, रातों रात यहाँ की जमीनें 10 लाख तक बिकने लगी और लोगों को विश्वास होने लगा कि अब इस सड़क और पुल के निर्माण से सहरसा दरभंगा की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही व्यवसाय और आने जाने का रास्ता भी सुगम हो जाएगा। ये गांव में जा रहे हैं तो लोग बता रहा है कि ये जमीन 5,000 रुपये कट्ठा रहे, 10,000 रुपये कट्ठा रहे, सो एक बेर में पाई नहीं भेटे, किस्त में पाई भेटे, अब ओकर दाम 5 लाख 10 लाख रुपये कट्ठा हो गए हैं। ई माननीय मुख्यमंत्री जी का जो असीम कृपा मिथिलांचल में ये 2 पार्ट में विभक्त चले। हम लोग तो इस पे रोड पे चले हुए हैं और 7-8 से चल रहे हैं। और जो हाल था इस रोड का, वोट तो पहले भी देते रहे, सरकार बनती रही, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सपना था और जो ये रोड बना, 1 घंटा से कम में सहरसा पहुंच सकते हैं। पटना की दूरी 50 किलोमीटर कम हो गई। ये साधारण काम नहीं हुआ है। शायद नीतीश जी के कार्यकाल में 10-20 जो महत्वपूर्ण काम उत्तर बिहार में और मिथिलांचल में माना जाएगा, उसमें बिरौल, गंडोल और सहरसा का जो जोड़ा गया है उस काम को माना जाएगा। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे दरभंगा के तरफ से, मिथिलांचल के तरफ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी दरभंगा में आए थे और दरभंगा में एयरपोर्ट का कार्य प्रारंभ किए और अगले जून से वहां से हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह दरभंगा में मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एम्स की भी स्थापना हो और ये सारा चीज जो परिस्थिति परिदृश्य बदलेगा इस क्षेत्र का, खास करके जो पूर्वी भाग है दरभंगा का। हम लोग तो आते रहे, ऐसा तो कभी कल्पना नहीं किए जो कितनी बुरी स्थिति में 6-6 महीना पानी रहता था। कोई सांप काट ले तो आप बिरौल सुपौल बाजार तक नहीं जा सकते थे इलाज कराने के लिए, और आज यहां से 7 मिनट में सुपौल बाजार जा सकते हैं। मैं और ज्यादा बात नहीं करते हुए सब लोगों का इसके बाद बारी थी स्थानीय विधायक और खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी का। मदन सहनी ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि यहाँ प्रखंड मुख्यालय नहीं था और प्रखंड मुख्यालय का भवन निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा अनुमंडल अस्पताल 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने यहाँ की कुछ समस्या एवं सड़क निर्माण पर ध्यान देते हुए कहा कि यहाँ की जनता की मांग है और आशा है कि मुख्यमंत्री जो बड़े काम कर रहे हैं वो थोड़ा छोटे काम पर भी ध्यान देकर इस क्षेत्र की समस्या को गंभीरता से लेकर निदान करेंगे। किया है और हमने हमारी कोशिश बहुत हद तक कामयाब हुआ है। 26 साल के बाद हम लोगों ने अनुमंडल का अपना भवन नहीं था, उसको जमीन नहीं, प्रखंड परिसर में ही जमीन दिलाने का काम किया है। उसका भवन का भी डिजाइन तैयार हो गया है। बहुत जल्द हम लोग वहां भवन का निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं। अनुमंडल अस्पताल बने हुए वर्षों हो गया, लेकिन उसका अपना भवन नहीं था। अभी 18 करोड़ के लागत से अनुमंडल अस्पताल का भी भवन बनने के लिए जा रहा है। MSDP योजना के अंतर्गत 30 खुलवाने के लिए प्रयासरत हैं और उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द हम लोग इसी 17 नंबर रोड के आसपास में जमीन भी हम लोगों ने देखा है। बहुत जल्द 30 बेड का अस्पताल हम लोग यहाँ बनवाने का काम करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, भाषण को लंबा खिंचा देख
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा किया कि भाषण को कम करें क्योंकि उन्हें सहरसा की ओर जाना है। इसके बाद मदन सैनी ने मुख्य बिंदु का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने भाषण को समाप्त किया। इसके बाद बारी थी भवन निर्माण मंत्री और दरभंगा के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी का। महेश्वर हजारी ने अपने भाषण में इस बात का एहसास दिला दिया कि जो कार्य करने वाले हैं आप उन्हें वोट दें, वरना उन्हें दुख पहुंचेगा। मंत्री महेश्वर हजारी ने दिल खोल कर बातें की। उन्होंने कहा कि आम जनता को दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए। इसके साथ ही महेश्वर हजारी ने कुशेश्वर आसान सिंघिया से जुड़ी हुई सड़क निर्माण की भी मांग पथ निर्माण विभाग एवं मुख्यमंत्री से कर दी। से साथियों, जो व्यक्ति विकास करे, जो व्यक्ति जात पात से ऊपर उठ करके जो पार्टी है, पार्टी से ऊपर उठ के जो विकास करने का काम करे, उनके संबंध में आप लोगों को कलेजा पर हाथ के सोचना चाहिए। तो 2005 से पहले बिहार क्या थी और 2005 के बाद बिहार क्या थी, सिर्फ इतना ही लोग सोच ले तो मैं समझता हूँ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की वोट मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि परिश्रम के बाद हर व्यक्ति मजदूरी लेने जाता है और मजदूरी के समय में यदि मजदूरी नहीं मिलता है तो काफी कठिनाई होती है। जो व्यक्ति इतना रात दिन मेहनत करने का काम करते हैं बिहार के लिए, मान सम्मान विकास के लिए, यदि लोग सहयोग नहीं मिले तो मैं समझता हूँ दुख की बात है। इतना ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आने वाला समय। इसके बाद बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने माइक संभाला और उन्होंने पूरे बिहार में सड़क निर्माण से जुड़े हुए कार्य को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। नंद किशोर यादव ने कहा पूरे बिहार में विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या टोला पथ निर्माण की बात हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें सभी जगह लोग पसंद कर रहे हैं और इसी के आधार पर पथ निर्माण विभाग बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया। पूरे मिथिलांचल को पहले एक करने का काम किया, उसके बाद बीड़ा उठाया माननीय मुख्यमंत्री। जहां कोसी नदी पर कोई पुल काम नहीं कर रहा था, वह कोसी नदी पर एक महासेतु बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये जो आज जिस पुल के और अप्रोच रोड के का उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग, उस पुल के निर्माण का काम हुआ। नौगछिया में विजय घाट पर नए कोसी पर नए पुल के निर्माण का काम पूरा हुआ। और आज हम लोगों ने अभी खगड़िया के अंदर डीपी मंडल सेतु का उद्घाटन कर प्रसन्नता होगी। कोसी नदी पर 2 और नए पुल के निर्माण का निर्णय भारत सरकार ने किया है। एक तो पुलाव तो बनेगा NH 106 पे और दूसरा भेजा में, मधुबनी के भेजा में एक नया कोसी पर पुल बनने का काम होगा। लोग सरकार ने तय किया है मिथिला की धरती का एक महत्वपूर्ण स्थान है उच्चैठ भगवती स्थान। एक नई सड़क के निर्माण का काम किया जाएगा और नया सड़क विभिन्न रास्तों से होता हुआ भेजा में जाएगा। भेजा में पुल बनेगा कोसी नदी पर और वो मैसी होते हुए सहरसा तक जाएगा। इस नई सड़क के निर्माण पर, पुल के निर्माण पर भारत सरकार ने 5000 करोड़ रुपया खर्च करने का तय किया। एक बड़ा काम होने वाला। पूरे मिथिलांचल के अंदर जहां संपर्कता की कमी थी, वहां एनडीए की सरकार जब बिहार के अंदर बनी तब सरकार ने मिथिलांचल के विकास के लिए पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए और यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। जब हम लोग 2005 में पथ निर्माण मंत्री बने, उन्होंने कहा 6 घंटे में अधिक बिहार के किसी कोने से अगर किसी को पटना पहुंचना है तो 6 घंटे से अधिक का समय उसको नहीं लगना चाहिए। इतने सड़क और पुलों के निर्माण का काम पूरा करो। वो लक्ष्य हमने प्राप्त किया और अब कह दिया। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने माइक संभाला और उन्होंने सीधा कहा कि 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक पूरे पथ निर्माण विभाग एवं 36 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। पूरे बिहार में उद्घाटन एवं शिलान्यास से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बल्कि पहले की सरकार में पथ निर्माण विभाग में ही अलकतरा घोटाला हुआ था और अभी तक जेल में है। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का कार्य हो रहा है और मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी मिलकर बिहार का विकास कर रहे हैं और इस सेतु
के निर्माण में उन्होंने पथ निर्माण विभाग को भी धन्यवाद दिया। 1,19,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च करने का काम किया। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। आपको याद होगा कि पुरानी सरकार के पथ निर्माण मंत्री थे और अलकतरा घोटाला हो गया था और आज वो जेल के अंदर बंद है। किसी भी मंत्री पर कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मित्रों, हमारी सरकार केवल बड़े पुल पुलिया नहीं बना रही है, बल्कि गांव को भी सड़क से जोड़ने का काम कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना हो या मुख्यमंत्री गली नली योजना हो। यानी हम केवल गांव को पक्की सड़क से ही नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि गांव के अंदर रहने वाले लोगों को हम गली और नली से भी। कोई सोचता भी नहीं था कि बिहार में बिजली आएगी, और कुछ लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह लालटेन रख लिया था ये सोचकर कि जिंदगी भर बिहार के लोग लालटेन जलाते रह जाएंगे। लेकिन अब बिहार की जनता ने ये बतला दिया कि हमको लालटेन नहीं, हमको बल्ब की आवश्यकता है। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने गांव-गांव तक, घर-घर तक और बिजली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है कि सड़क मार्ग से सहरसा जाए। इसे मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार बधाई और धन्यवाद देता हुआ और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मिथिला के विकास के लिए जो भी कुछ करना होगा हमारी सरकार करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नए वर्ष की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा कि कोसी 2 भाग में बट गया था। यहाँ के लोग एक दिन जाने में समय गंवाते थे। हालांकि इस बात पर जब एक नेता ने कहा कि कोसी में कोई शादी अपनी लड़कियों की नहीं करता था क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं थे, लेकिन अब इस पुल और के निर्माण के बाद यहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बातों पर ध्यान इंगित करते हुए धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी तरह हर जगह सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इशारे में कहा कि अब लालटेन युग समाप्त हो गया है। अब बिजली सिंचाई के साथ अब हर घर में बिजली एवं किसानों के लिए अलग से बिजली एवं कनेक्शन दिया जाएगा। आज नहीं, बहुत जमाना पहले ही हम लोगों ने कोसी नदी में बलुआहा घाट पर पुल बनाने का निर्णय लिया और पुल बनकर वो तैयार भी हो गया। और जब उस पुल के बारे में निर्णय लिया गया और इस दृष्टिकोण से पुल का निर्माण हुआ, लेकिन उस पुल के निर्माण के बाद उसके आगे कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने के लिए जो आगे की योजना थी उस पर भी काम प्रारंभ किया गया, जो गंडौल से बिरौल तक है। और इसमें कमला नदी पर पुल बना, पहुंच पथ बना और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 13 में कर दी। और जो बलुआहा घाट पर कोसी नदी पर पुल बना उसकी लागत तो 531 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसके बाद जो गंडौल से बिरौल के बीच में सड़क और कमला नदी पर पुल और अन्य अनेक पुलों का निर्माण हुआ, इस रास्ते में दूरी मात्र ज़्यादा नहीं है, मात्र 12.67 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कुल लागत आई है निर्माण की वो है 404 करोड़ लागत से इस पुल का निर्माण हुआ। 2 बड़ा पुल बन गया, 11 छोटा पुल बन गया और पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। और इसमें 196 एकड़ जमीन का अर्जन किया गया, भू अर्जन किया गया था और इस पर कुल 93 करोड़ 85 लाख रुपए का व्यय हुआ था। तो कुल मिलाकर आप जोड़ लीजिए, ये करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा पुल का और उसके अप्रोच का निर्माण हो गया। अब आप कल्पना कर
तो हम भी क्यों नहीं इस रास्ते से चलकर सड़क से जाएंगे और उसके बाद लौटकर पटना जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके बीच में आकर के। और आज शिलान्यास भी हो गया है कुशेश्वर स्थान से फुलतौड़ा घाट तक नए पथ का निर्माण। इसमें कितना पुल बनेगा ये सब आप लोग जानते हैं। क्या स्थिति में था, अभी बैठे हुए माननीय विधायक जी, नीचे से 2-4 गो नारा लगाया, फिर नारा लगाओगे? और पहले चेहरा नहीं दिखाया, नारा लगाया तब चेहरा हम देखे। और कुशेश्वर स्थान से फुलतौड़ा घाट का भी पथ निर्माण का शिलान्यास हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कुशेश्वर स्थान की स्थिति क्या होगी। दरभंगा से अगर खगड़िया जाने का मन होगा तो कितना आसानी से पहुंचिएगा। और फुलतौड़ा घाट और कुशेश्वर स्थान से खगड़िया की दूरी क्या हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरह पंचायत की अपनी सरकार होगी और यहीं से ऑनलाइन सभी की आय प्रमाण पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र यहां मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से यह व्यवस्था की जाएगी एवं यहां लोग शिकायत निवारण केंद्र भी खुलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरह पंचायत सरकार भी यहां काम करेगी और राजस्व अधिकारी यहां बैठेंगे। बोल रहे हैं पंचायत सरकार भवन बोल रहे हैं। पहले था सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम लोगों की कल्पना है कि जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही पंचायत सरकार। हमारा गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण का सपना है उसको हम साकार करना चाहते हैं। इसलिए पंचायत सरकार भवन, वहीं पर मुखिया जी बैठते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं और तरह तरह का काम। कर्मचारी को खोजते रहता था लोग, राजस्व कर्मचारी कहाँ भेटाता था कर्मचारी सर? कितना मेहनत लगता था लोगों को राजस्व कर्मचारी को खोजने में। कौन है लोगों को जो चाहिए, जात का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, आवास का प्रमाण पत्र, इस तरह के 52 सेवाएं जो लोगों को चाहिए वो हम लोग प्रदान करते हैं प्रखंड स्तर पर। अब तय कर दिया है कि जहां जहां पंचायत सरकार भवन बन गया, कार्यरत हो गया, वहां पर लोक सेवा केंद्र भी बना देंगे। वहीं पर लोग दरखास्त दे देगा और उसको जाने की ब्लॉक जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने यहां दरखास्त दे देगा और वहीं से उसका दरखास्त ऑनलाइन से वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और इसके साथ नया कानून हमने बनाया है, लोक शिकायत निवारण कानून। वो अनुमंडल और जिला स्तर पर है और विभागीय स्तर पर है। उसका भी एक केंद्र बना दिया है। अगर किन्हीं की कोई शिकायत है तो यहां भी जमा कर सकते हैं और जब उसकी सुनवाई होगी तो उनको उसके लिए पत्र आ जाएगा, वहां जाएंगे। तो ये सुविधा लोगों को। और आप बोलिए इतना सड़क बना रहे तो हम लोगों ने ये भी सोच लिया कि अब गांव से लोग जाएगा प्रखंड, तो हर पंचायत में 5 लोगों को, जो लोग हैं उसके लिए गाड़ी खरीदने के लिए 3 अनुसूचित जाति जनजाति और 2 अति पिछड़े वर्ग के लिए कि वो गाड़ी खरीदेगा 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए अधिकतम तक का उनको हम सहायता देंगे। और आज हमको खुशी है, आज मेरे हाथी से 6-7 गाड़ियों को यही लोगों को दिलवाया गया है। तो अब कैसा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा में ही राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाया। कहा कभी कोई सोच सकता था कि इस तरह बिजली रहेगी? अब बिजली भी है और लोग पूरे बिजली के साथ कृषि क्षेत्र में भी बिजली और सिंचाई का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा अब लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, बस लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। शराबबंदी एवं दहेज प्रथा पर भी मुख्यमंत्री ने सबको जागरूक होने का परिवार चाहता है उसको बिजली का कनेक्शन 25 अक्टूबर को भी दे दिए। अब बोलिए कोई कल्पना नहीं करता था कि बिजली आएगा, क्या हालत था। लोग दिया पर, ढिबरी पर, ललटेन के सहारे लोग अपना काम निकालते थे। अब क्या हो गया, अब बच्चा सबको घर में
गया और ललटेन की भी जरूरत खत्म हो गई। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है। अब आप ही बताइए, आपने मौका दिया, हम लोग तो काम करते हैं और हम लोगों का विश्वास है न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास, उसमें हमारा यकीन है। इस कराया है और देखिए अब घर घर बिजली का कनेक्शन तो दे दिया। अब हम लोगों के लिए सिंचाई के लिए अलग से कृषि का सिंचाई के लिए फीडर का निर्माण करा रहे हैं। मुझे खुशी है 2 कृषि फीडर का आज शिलान्यास भी। घाट और बहेड़ी प्रखंड के किसानों को कृषि सिंचाई हेतु अलग फीडर से कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो अब एक एक किसान को भी घर का बिजली का कनेक्शन तो मिल गया, अब सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। और इसका लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है 2019 अगला साल के 31 दिसंबर तक बिल्कुल हर गांव में कृषि के फीडर की व्यवस्था कर देंगे और हर कृषक जो इच्छुक होगा उसको बिजली का कनेक्शन सिंचाई के लिए। और इसके अलावे जो पुराना और जर्जर तार है उस तार को भी बदल देंगे 31 दिसंबर 2019 तक। इसलिए कोई ऐसा गरीब लोग शराब में गंवा देता था, घर में झगड़ा होता था, पर मनोबल बनाए रखिए। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग रहेगा ही, कुछ तो जहां मौका मिलेगा 2 नंबरी इधर से उधर दारू ले लेगा। आप सबको समझाइए और जितना है हर गांव में बिजली के खंभा पर टेलीफोन नंबर लिखवा दिए। अगर कोई 2 नंबरी धंधा करे उस टेलीफोन नंबर पर, मोबाइल तो सबको है, फोन कर दीजिए। जो फोन करेगा उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, बता दीजिएगा। 3 घंटा के अंदर पुलिस आएगी और उस पर कार्रवाई करेगी और आपसे पूछेगी फोन से कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। ये भी काम हम कर रहे हैं, हमसे जितना संभव हम सब करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ मेरा ही काम है, सरकार ही का काम है। आपके हित में काम है समाज सुधार का, आपका काम नहीं है। आप भी नजर रखिए, आप भी अभियान चलाइए। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, इन लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ पड़े कि कहीं न कहीं पता चले पीता है, समझाइए, पियोगे मर जाओगे, 2 नंबरी जहरीला शराब पिला देगा, मर जाओगे, ये भी समझाइए। और दूसरा गड़बड़ करे उसकी सूचना दीजिए, पकड़वाइए भी। दहेज प्रथा से मुक्ति पाइए तो हम विकास का भी काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सड़क योजना से काफी खुश दिखे। उन्होंने घोषणा कर दी कि इस पुल से सहरसा जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले उनका कार्यक्रम था कि वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से सहरसा जाएंगे फिर पटना, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद सड़क देखना चाहते हैं और सभा स्थल से ही सड़क यात्रा से वो सहरसा पहुंचे और उसके बाद पटना के लिए वापस लौट गए। उनके जाने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा कि बाढ़ ग्रसित इस क्षेत्र का पूरी तरह विकास हुआ है और कोसी और दरभंगा के बीच की दूरी कम हुई है। 2 टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रयास किया गया। 13 किलोमीटर के इस पुल के निर्माण में गेमन इंडिया लिमिटेड एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यों की सभी ने सराहना की और आशा की गई आने वाले समय में इस क्षेत्र को और भी विकसित किया जाएगा। अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मिथिला न्यूज।